नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी सरकार अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर संबंधित विभागों को आदेश दिए गए हैं कि सभी गैर कानूनी बसावटों की पहचान कर उन्हें हटाया जाए। लोगों को चेतावनी दी गई है कि बिना अनुमति कॉलोनियां बसाना भारी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 1,68,000 शिक्षा मित्र और अनुदेशक राहत की उम्मीद में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हालिया घोषणा ने उनकी आशाओं को बढ़ाया है। सरकार की ओर से किए जाने वाले फैसले से इन शिक्षा कर्मियों के भविष्य और रोजगार की स्थिति मजबूत होने की संभावना है। कल यूपी के इस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। उनका प्रवास लगभग 50 मिनट का रहेगा। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इलाके में सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं और यातायात व्यवस्था भी दुरुस्त की जा रही है। यूपी का एक पुलिस थाना 37 सालों से किसी भी मामले में FIR दर्ज नहीं करता। यहाँ के लोग आपसी समझौते और बातचीत के जरिए विवाद सुलझाते हैं। पुलिस का कहना है कि स्थानीय सामाजिक परंपराओं और आपसी मेलजोल की वजह से मामले अदालत तक नहीं जाते और शांति बनी रहती है। यूपी में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। सैकड़ों गांव पानी में डूबकर टापू जैसे हो गए हैं। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। आगरा और मथुरा में कॉलोनियों में पानी भर गया है। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। यूपी में मानसून 3 दिनों के बाद राहत देगा। फिलहाल लखनऊ और कई जिलों में उमस का दबाव बना हुआ है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले कुछ दिनों तक गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। आमजन को हाइड्रेशन और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यूपी के शिक्षकों को दिवाली से पहले कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत इलाज का खर्च सीधे कवर होगा और उनके वेतन से कोई पैसा नहीं कटेगा। सरकार की यह पहल शिक्षकों के लिए वित्तीय सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में राहत साबित होगी। यूपी में मौसम बदल रहा है। अगले कुछ दिन यानी 11 सितंबर तक धूप और उमस लोगों को परेशान करेगी। वहीं कई नदियां अभी भी बाढ़ के उफान पर हैं, जिससे इलाके में जल स्तर उच्च बना हुआ है। प्रशासन ने सतर्कता बरतने और जल निकासी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यूपी के इस शहर के ग्रामीण इलाकों में जमीन की कीमतों में अचानक उछाल आया है। इसके साथ ही फ्लैट और आवासीय प्रॉपर्टी की कीमतें भी बढ़ गई हैं। रियल एस्टेट विशेषज्ञों के अनुसार बढ़ती मांग और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास इसके मुख्य कारण है। यूपी के शिक्षक TET कानून संशोधन के खिलाफ आक्रामक हो गए हैं। उन्होंने 16 सितंबर को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। शिक्षक संगठन का कहना है कि संशोधन उनके हितों और रोजगार की सुरक्षा के खिलाफ है, इसलिए वे शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को विरोध जताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए विशेष स्थान तय किए जाएंगे। इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। नागरिकों को अब निर्दिष्ट स्थानों पर ही कुत्तों को खाना देना होगा, ताकि सार्वजनिक स्थलों में स्वच्छता बनी रहे और संघर्ष की स्थिति न उत्पन्न हो। नोएडा में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है। डीएम ने प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, पानी निकासी और प्राथमिक आवश्यकताओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के कदम उठाए हैं। राहत शिविरों और बचाव टीमों को तुरंत सक्रिय कर दिया गया है। यूपी में त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनें चलेंगी। 4 दुर्गा पूजा स्पेशल ट्रेनें 29 सितंबर से सेवा में आएंगी। ये ट्रेनें भीड़ और यात्रा की कठिनाइयों को कम करने में मदद करेंगी, जिससे त्योहारों के समय लोगों को राहत मिलेगी। यूपी में योगी सरकार जल्द ही एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। इसके तहत शादीशुदा बेटियों को भी उनके पिता की जमीन में बराबर का हिस्सा मिलेगा। यह निर्णय बेटियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने और महिलाओं को संपत्ति में हिस्सेदारी देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आवेदन की विंडो जल्द ही बंद होने वाली है। 4,500 से ज्यादा पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार अब जल्द आवेदन करें। उम्मीदवारों को समय रहते ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपनी योग्यता और दस्तावेजों की जांच करानी होगी। यूपी के 11 लाख शिक्षकों को दिवाली गिफ्ट मिला है। सरकार ने कैशलेस इलाज योजना की घोषणा की है, जिसके तहत टीचरों को बिना किसी प्रीमियम के मुफ्त इलाज मिलेगा। इस योजना से उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत होगी और मेडिकल खर्च की चिंता खत्म होगी।
यूपी रेरा में अब तक 58,000 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं। नोएडा पहले और लखनऊ दूसरे नंबर पर हैं। इनमें से 50,000 से ज्यादा शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है, जिससे रियल एस्टेट खरीदारों को राहत मिली है और उद्योग में पारदर्शिता बढ़ी है। नोएडा एयरपोर्ट पर खराब मौसम में भी उड़ानें आसान होंगी। अब 50 मीटर विजिबिलिटी में भी विमान संचालित किए जा सकेंगे। इससे यात्रियों को देरी और रद्द होने वाली उड़ानों की समस्या कम होगी और एयरपोर्ट की परिचालन क्षमता बढ़ेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीसीसीआई से बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में रणजी ट्रॉफी के लिए 4 टीमें होनी चाहिए। उनका कहना है कि इससे राज्य के खिलाड़ियों को ज्यादा अवसर मिलेंगे और क्रिकेट का विकास पूरे प्रदेश में होगा। मथुरा वृंदावन में बाढ़ की स्थिति बेकाबू है। लक्ष्मी नगर में पानी एक एक मंजिल तक भर गया है। यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे इलाके में जलभराव और जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम राहत कार्यों में जुटी हुई है। गाजियाबाद में सरकारी जमीन पर अवैध देसी शराब का ठेका चल रहा था। इसे हटाने के लिए प्रशासन को क्रेन बुलानी पड़ी। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर ठेका ध्वस्त किया और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की, ताकि कानून का उल्लंघन रोका जा सके। गाजियाबाद में आवारा कुत्तों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब नगर निगम आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए विशेष फीडिंग जोन चिह्नित करेगा। नागरिकों को इन निर्धारित स्थानों पर ही कुत्तों को खाना देना होगा, ताकि स्वच्छता बनी रहे और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित हो। यमुना नदी ने 15 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और खतरे का स्तर 500 पार कर गया है। नदी के बढ़ते जलस्तर से 30 कॉलोनियों और गांवों में पानी पहुंच गया है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। गाजियाबाद में सड़कों पर जलभराव से भारी ट्रैफिक जाम लग गया। शहर की कई मुख्य सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। नगर निगम की व्यवस्थाएं इस बार फेल साबित हुई, जिससे आम लोगों को घंटों जाम में फंसे रहने का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में परिवहन सेवाओं में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब बसों और अन्य सरकारी वाहनों की सेवाएं डिजिटल और कैशलेस होंगी। यात्री सिर्फ 30 रुपए में कई सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे, जैसे टिकट बुकिंग, यात्रा की जानकारी और सुरक्षा सेवाएं। इससे यात्रा सरल, सस्ती और सुरक्षित बन जाएगी। गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। पिछले 5 महीनों में हजारों लोग इनके काटने से घायल हुए हैं। स्थानीय प्रशासन ने समस्या के समाधान के लिए कदम उठाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की योजना बनाई है। जागरूकता और नियंत्रण उपायों पर जोर दिया जा रहा है। 7 से 12 सितंबर के बीच कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। खेतों, नदी किनारों और कमजोर संरचनाओं वाले इलाकों में विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। यूपी पुलिस के 69 निरीक्षकों की किस्मत चमकी है। उन्हें नई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। यह पदोन्नति उनकी मेहनत और समर्पण का फल है, जिससे वे विभाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम योगदान देंगे। ताजमहल तक यमुना का पानी पहुंच गया है और खतरे का निशान पार हो चुका है। इससे लोगों में दहशत फैल गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि रात तक स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए खुशखबरी है। रब्बी सीजन में सरकार विशेष योजनाओं और सुविधाओं के जरिए उन्हें समर्थन देगी। इससे फसल उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में सुधार होगा। नई पहल से कृषि क्षेत्र में स्थिरता आएगी और किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। यूपी के 48 जिलों में पीटी परीक्षा शुरू हो गई है। अगले 2 दिनों में लगभग 25 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। सुविधा के लिए अतिरिक्त बस और ट्रेनें चलाई गई हैं, ताकि छात्रों को आसानी से परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में मदद मिले और परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित हो सके। पश्चिमी यूपी में बारिश रुकने के बावजूद बाढ़ का कहर जारी है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे कई इलाकों में जल जमाव और जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है और राहत कार्य जारी है, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों का भारी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। राज्य में 4,500 से अधिक खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उम्मीदवारों ने प्रवेश परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं में भाग लिया। प्रशासन ने सुरक्षा व सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश जारी किए हैं। मतदाता अपने नाम, पते और अन्य विवरणों की जांच कर सकते हैं। सभी जिलों में चुनावी तैयारियों का दौर चल रहा है, ताकि निर्बाध मतदान सुनिश्चित किया जा सके।
के यूपी के कई जिलों में बाढ़ का हाई अलर्ट जारी है। तेज बहाव और बढ़ते जलस्तर के कारण कई मकान गिर गए, लोग बेघर हुए और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। वहीं प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक सहारा प्रदान करना है। इसके तहत लाभार्थियों को वित्तीय मदद, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य जरूरी सेवाएं दी जाएंगी, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सके। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग का अनोखा कारनामा सामने आया है। एक ही तारीख को 6 लोगों का जन्म दर्ज किया गया। यह रिकॉर्ड सिस्टम और डॉक्यूमेंटेशन की दक्षता को दर्शाता है। विभाग ने जन्म प्रमाण पत्र समय पर जारी कर जन सुविधा में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यूपी के हमीरपुर में वोटर लिस्ट में फर्जी वादे का मामला सामने आया है। जांच में 88,000 से अधिक नाम असत्य पाए गए हैं, जिन्हें सूची से हटाया जाएगा। चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। यूपी पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। वाराणसी, जौनपुर और सुल्तानपुर में हुई मुठभेड़ों में कई इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। पकड़े गए बदमाशों से अवैध हथियार बरामद हुए और पूछताछ जारी है। योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म के ट्रेलर ने रिलीज के 24 घंटे में ही 40 लाख से ज्यादा व्यूज बटोर लिए हैं। सोशल मीडिया पर यह खूब चर्चा में है। वहीं यूपी में लाखों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिक पात्रता परीक्षा आज से शुरू हो गई है। यूपी में बनी वाइन पहली बार बाजारों में उतारी गई है। यह पहल राज्य में फल प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देगी। स्थानीय फलों से तैयार वाइन न केवल उपभोक्ताओं को नया विकल्प देगी, बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ाएगी। इससे रोजगार और कृषि आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। यूपी में शराब खपत का नया रिकॉर्ड बना है। आबकारी मंत्री ने जानकारी दी कि बीते वर्ष की तुलना में बिक्री में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सरकार ने इसे राजस्व बढ़ाने और अवैध शराब पर रोक लगाने का परिणाम बताया। हालांकि विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए। यमुना पुल बंद होने से रेलवे पर बड़ा असर पड़ा। 100 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुईं, जिनमें से 50 ट्रेनें रद्द और 40 ट्रेनें डाइवर्ट की गईं। कई ट्रेनें बीच रास्ते में रुकीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। रेलवे ने यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी। यूपी के एक जिले में यातायात सुचारू रखने के लिए 24 घंटे का रूट डायवर्जन लागू किया गया है। पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर वैकल्पिक मार्गों की जानकारी दी है। यह कदम बड़े आयोजन और भीड़ नियंत्रण को देखते हुए उठाया गया है। लोगों से सहयोग की अपील की गई है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2,251 करोड़ की 308 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले सरकारों में वसूली और गुंडागर्दी होती थी, अब सुरक्षा और निवेश का माहौल है। योगी ने गोरखपुर को विकास का नया हब बताया। यूपी में 5 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती निकली है। उच्च शिक्षा सेवा आयोग ने 1200 से ज्यादा पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह बड़ा अवसर माना जा रहा है। चयन लिखित परीक्षा व इंटरव्यू से होगा। यूपी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जांच के बाद पुलिस प्रशासन ने दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। अधिकारियों ने साफ किया कि लापरवाही और अतिरेक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी के जिलों में कार्यरत भूमि अध्याप्ति के लिपिकों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। शासन स्तर से प्रक्रिया दोबारा शुरू करने के निर्देश जारी हुए हैं। विभाग ने पात्र लिपिकों से सेवा अभिलेख और जरूरी दस्तावेज फिर से मांगे हैं। जल्द पदोन्नति सूची जारी होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ग्रामीण रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए 20% किराया घटाने की घोषणा की है। सीएम योगी का यह तोहफा ग्रामीण जनता को सीधी राहत देगा। इससे गांवों के लोगों की यात्रा आसान और सस्ती हो जाएगी। यूपी में इस समय झमाझम बारिश का इंतजार लंबा होता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश में बारिश की संभावना कम है। लोगों को तेज धूप और उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। धूप कांटे की तरह चुभ रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। यूपी में एमबीबीएस का नया सत्र शुरू हो गया है, लेकिन कई कॉलेजों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। लगभग 50% टीचरों के पद खाली हैं, जिससे शिक्षा गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। सरकार को शीघ्र शिक्षकों की भर्ती कर इस समस्या का समाधान करना आवश्यक है।
यूपी में एक दिन में 43.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिससे हालात बिगड़ गए हैं। कई सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और बारिश में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है।